नमस्कार दोस्तों, आइए हम एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे हुए पुराने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 2% पर्सन इनरोल्ड इन द वोट, यानी कि 2% पर्सन जो इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, उन्होंने वोट ही नहीं डाला। एंड 500 वोट्स वर इनवैलिड, और जो 500 वोट डाले गए वो इनवैलिड थे। केवल 2 कैंडिडेट ने फॉट करा है इलेक्शन में, ठीक है, ए एंड बी ने। ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। अब ये कहता है कि इफ़ 43% ऑफ द पर्सनस इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ ए, यानी कि ए को 43% वोटर्स ने वोट दिया है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स, ठीक है। देखो थोड़ी समझने वाली बात है, थोड़ा लेंदी सवाल सा दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर हम पूरे 100% वोटर्स मानते हैं, टोटल 100% है, तो सिंपल सी चीज़ है, 2% ने वोट डाला ही नहीं, तो टोटल वोट कितने पड़े? 98%। अब हमें नहीं अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपल एक चीज़ मानते हैं, ए और बी दोनों बराबर रहे, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों को बराबर बराबर वोट मिले, कोई नहीं जीता कोई नहीं आ रहा, यानी कि ए को 43% मिले हैं तो बी को भी कितने परसेंट मिले हैं? 43%, यानी कि टोटल 86% वोट डले हैं, ठीक है। अब ये एक सोचने वाली बात है, ए और बी को बराबर वोट कब मिलेंगे? ए ने तो अपने 43% लिए हैं, क्वेश्चन में कह रखा है, बी हार गया है 200 वोट से, ठीक है। 2% ने पहले वोट डाले ही नहीं थे, यानी कि जो बी है वो अपने 200 वोट अगर इनवैलिड वोटर में से लेता है, यानी कि 500 में से अगर 200 वोट हम इसको दे देते हैं, क्या बोलते हैं, बी को, तो इसने ए की बराबरी कर ली। अब हमारे पास यहाँ सिर्फ 300 वोट्स बचे हैं, ठीक है ना। अब दोनों 43% हो गए, यानी कि 86% हो गए, दो ने वोट डाले नहीं, तो हमारे 12% की जो वैल्यू बची, अब वो 300 बची है, ठीक है दोस्तों, समझ में आई ये चीज़। यानी कि 12% की जो वैल्यू है वो 300 है, और अगर इसी को 100% निकालें तो ये आएगा 300 डिवाइड बाई 12 इंटू में 100, ठीक है। ये जाएगा 100 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम इंटू में 25, ठीक है, यानी कि टोटल वोट है 2500। अब हमसे पूछा टोटल कास्टेड वोट्स कितना है? 2% ने वोटिंग करी ही नहीं है। 1% 25 बनता है, 2% बनेगा जाके 50, यानी कि 2500 में से 50 ने वोटिंग ही नहीं करी, तो यानी कि 2450 लोगों ने वोटिंग करी है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़। हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने ये माना है कि ए और बी को बराबर वोट मिले हैं। अगर ए को 43% मिले हैं तो बी को भी 43% ही वोट मिले। हमने ऐसी सिचुएशन कंसीडर करी है। अगर बी को ए के बराबर वोट मिले हैं तो बी अपने बाकी के वोट, इन जो इनवैलिड वोट्स हो गए थे, इसमें से लेगा, यानी कि इसे 200 वोट्स इसमें से चाहिए होंगे, तो हमारे पास 300 बचे, तो इसने बाकी के जो 12% की वैल्यू आई वो 300। हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करा है सब में, तो इसलिए सवाल हमारा थोड़ा छोटा हो गया। इससे सॉल्व कर सकते हो। इससे हमारा आंसर कितना आ गया? 2450। धन्यवाद दोस्तों।